बॉलीवुड की दुनिया में कब कौन क्या कर रहा होता है और अगले ही पल किस किरदार में दिखेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाई साहब, विकी कौशल की कहानी इससे भी ज्यादा मसालेदार है। एक समय था जब विकी कौशल तख्त में मुगल बादशाह औरंगजेब बनने वाले थे, लेकिन फिर किस्मत का ऐसा खेल हुआ, आज वही विकी कौशल छावा में छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं। यानी कि उस शासक का जिसने औरंगजेब को जमकर लोहा लिया था। क्या किस्मत बदली है, क्या खेल हुआ, आइए पूरी फिल्म की कहानी सुनते हैं। व्हाट्सअप एंटरटेनमेंट लवर्स, आई एम शशांक एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत चमक जाए और कौन सा प्रोजेक्ट अचानक कोल्ड बॉक्स में चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कहानी विकी कौशल के साथ हुई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचो, एक वक्त था जब तख्त में औरंगजेब बनने वाले थे, वही औरंगजेब जिसने अपने ही भाई दारा शिकोह को मारकर मुगल साम्राज्य पर कब्जा किया था। और आज साल 2025 में विकी कौशल उसी औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। साल 2019 में करण जौहर ने जब तख्त का ऐलान किया तो हर कोई दंग रह गया। आखिरकार ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली थी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने मुगल सल्तनत का घमासान, सत्ता की लड़ाई, भाई भाई की दुश्मनी और दिखाया जाने वाला था एक काला सच। इनके लिए रणवीर सिंह को दारा शिकोह का किरदार मिला, जो कि औरंगजेब का भाई था और मुगल सिंहासन का असली वारिस। वहीं विकी कौशल को औरंगजेब का किरदार निभाने का मौका मिला, यानी कि एक क्रूर, चालाक और बेहद महत्वाकांक्षी शासक जिसने किसी भी कीमत पर गद्दी हासिल करने की ठान ली थी। इस ऐतिहासिक ड्रामा में करीना कपूर खान शाहजहां की बेटी और दारा औरंगजेब की बहन जहांरा बनी। आलिया भट्ट रणवीर सिंह की प्रेमिका का किरदार निभाने वाली थी। भूमि पेडनेकर और जानवी कपूर भी एक अहम कैरेक्टर में नजर आने वाले थे। और अनिल कपूर सम्राट मुगल बादशाह शाहजहां का कैरेक्टर निभाने वाले थे। कुल मिलाकर तख्त एक स्टार स्टडेड फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रही थी। जहां तख्त का ऐलान होते ही इंडस्ट्री में हलचल मच गई, वही कुछ समय बाद फिल्म विवादों में घिर गई। कई इतिहासकारों ने और धर्म संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म मुगल इतिहास को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई कर रही है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बॉलीवुड को अब मुगल बादशाहों पर फिल्म बनानी चाहिए। फिर आया सबसे बड़ा झटका, कोविड-19 का साल 2020। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, तब तख्त की शूटिंग भी रुक गई। फिल्म का बजट आसमान छूने लगा और करण जौहर को एहसास हुआ अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालना, पकड़ के रखना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे फिल्म पर चुप्पी छा गई और आखिरकार खबर आई कि तख्त अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। अब सोचो, अगर तख्त बनती तो विकी कौशल एक बेहतरीन विलन के रूप में नजर आते, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब तख्त बंद हो गई तो विकी कौशल ने कई और प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया और धीरे धीरे एक्शन हिस्टोरिकल जॉनर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसी बीच साल 2025 में विकी कौशल ने एक ऐसा रोल निभाया जिसने उनके करियर को बिल्कुल अलग लेवल तक पहुंचा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का रोल, वो भी फिल्म छावा में। अब सोचो, कुछ साल पहले जो आदमी औरंगजेब बनने जा रहा था, वही अब संभाजी महाराज का किरदार निभा रहा है। वो योद्धा जिसने औरंगजेब के नाकों तले चने चबवा दिए। छावा मराठा इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से एक छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दिखाने वाली फिल्म है। कैसे उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और मुगलों की नाक में दम कर दिया। फिल्म में विकी कौशल का लुक पूरी तरीके से अलग था। लंबी मूछें, मराठा योद्धा की तरह दमदार चाल ढाल और एक आक्रामक अंदाज। वही फिल्म में औरंगजेब का किरदार निभाने के लिए अक्षय खन्ना को कास्ट किया। यानी विकी जो औरंगजेब बनने वाला था, अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन छत्रपति संभाजी महाराज बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या विकी कौशल के लिए तख्त का ना बनना एक अच्छा फैसला था? अगर वो औरंगजेब बनते तो शायद छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा पावरफुल रोल मिस कर देते। लेकिन वक्त ने ऐसा गेम खेला, वो किरदार महान मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं, जिसे आज भी लोग वीरता की एक मिसाल मानते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि तख्त ना बनने का शुक्रिया, नहीं तो हम विकी को औरंगजेब के रूप में देखना पड़ता। कोई कह रहा है ये असली स्क्रिप्ट थी, ये असली रियल लाइफ ड्रामा था। वही खुद विकी कौशल ने इस पूरे बदलाव पर मजेदार अंदाज में कहा, भाई वक्त बदलते देर नहीं लगती, सच में बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है।
आज विलेन कल हीरो। खैर, आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड स्टोरीज के लिए देखते रहते बॉलीवुड कैनवास और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।